हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आगाज करते हैं ये हिंदी स्पेशल क्लास में। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी से बात करेंगे लिंग पर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। 100% आपकी परीक्षा में एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है पहचान या चिन्ह का साधन। यानी लिंग का अर्थ क्या होता है, पहचान या चिन्ह का साधन। इसकी परिभाषा की अगर मैं बात कर लेता, शब्द के जिस रूप में यह पता चले यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हमने आप सभी को परिभाषा क्या बताई कि शब्द के जिस रूप में यह पता चले या पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा की मैं बात कर लेता, ये दो प्रकार देखने को आप सबको मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो सर पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, मैं पुल्लिंग कहता हूँ। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उभयलिंग। 100% आपको नंबर दिलाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। ये आपको नंबर दिलाएंगे तो दिलाएंगे, छपेंगे आपके पेपर में, यहीं से प्रश्न आएगा तो आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो उभय लिंग किसे कहते हैं, तो ये जो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का मिला जुला रूप ही क्या होता है, उभय लिंग कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंग में होता है उसे क्या कहते हैं, हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति की भी मैं बात कर लेता, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कर्मचारी, ये सब कैसे शब्द हैं, ये उभयलिंग हैं। और अक्सर आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है मंत्री कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है या उभयलिंग शब्द है या इनमें से कोई नहीं। अक्सर बच्चे यहीं पर गलतियां कर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो लिंग का अर्थ क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह का साधन। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है, इसमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और हमने एक आपको और बताया उभयलिंग, जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा। उभयलिंग किसे कहते हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो मिला जुला रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उभयलिंग। इसके कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड हमने आपको दिया है, वो कौन कौन से हैं, एक बार हम उस पे नजर डालते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री भाई साहब हमारे हो गए, और उसके बाद मंत्री आ जाते हैं, राज्यपाल हो गए, और उसके बाद राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर। एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको पूछा है, कर्मचारी। यूपी टेट 2016 में छपा था प्रश्न, 2016 में ये प्रश्न आया था, निम्न में से कर्मचारी कैसा शब्द है। तो ये जो कर्मचारी शब्द है ये कैसा शब्द है मेरे भैया, ये भी उभयलिंग शब्द है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अब हम आप सभी से बात करेंगे पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। 90% प्रश्न वहीं से आते हैं। जैसे कि अब हम आप सभी से बात कर लेते हैं पुल्लिंग पे। अभी तो सिर्फ हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल पे हम आप सभी पे कोई चर्चा नहीं किए थे।
सिर्फ हमने आपको बताया था कि उभय लिंग किसे कहते हैं, जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग की कुछ खास पहचान होती है, उसे भी देख लेते हैं। 90% लोग ये बता देते हैं सर पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, समय की जो इकाई होती है वो पुल्लिंग होती है, दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। आज विशेष चर्चा तो हम उस पर करेंगे। जैसे कि पेड़ों के नाम की मैं बात कर रहा हूँ तो हमने आपको बताया कि बबूल पेड़, बरगद, बबूल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया। कैसा, अब ये बता दो नीम कैसा है, जामुन कैसा है। तो ये कैसे शब्द है मेरे भैया, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये क्या है, ये अपवाद देखने को मिलता है और आपको यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। अपवाद की मैं बात कर लेता और यहीं से प्रश्न में आपके प्रश्न जो बनते हैं यहीं से देखने को मिलता है। जहाँ बच्चे 90% गलतियां करते हैं। दुनिया के जितने भी पेड़ होते हैं सारे पुल्लिंग होते हैं। दो ऐसे पेड़ होते हैं जो अपवाद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? नीम और जामुन जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फलों के नाम पे। तो फलों के नाम जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, ये सब कैसे हैं मेरे भैया, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे नाशपाती हो गया, इमली हो गया और लीची हो गया। ये कैसे शब्द हैं मेरे बच्चा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। समय की जो इकाई होती है वो हमेशा पुल्लिंग में होती है। जैसे चाहे हम सेकंड की बात करें या मिनट की बात करें या घंटे की बात करें या मैं दिन की बात करूं या वर्ष की बात करूं या महीने की बात करूं या युग की बात करूं, ये सब के जो शब्द होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। और उसके बाद दिनों के नाम की मैं बात करूं, दिन के नाम कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये सातों नाम किसमें होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। अच्छा, महीनों के नाम भी किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। कुछ इसमें भी अपवाद हैं तो उन पर भी मैं चर्चा कर लेता। टोटल महीने कितने हैं? सर 12 हैं। उसमें से अपवाद कितने हैं? तो 4 महीने अपवाद हैं। वो किस भाषा में व्यक्त कर लेता, वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में? तो ये स्त्रीलिंग में है। वो कौन कौन से महीने हैं? तो सबसे पहले सर जनवरी आ जाता है और उसके बाद कौन सा आ जाता है? फरवरी आ जाता है। और सर कौन सा आ जाता है? जुलाई आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जुलाई आ जाता है। उसके बाद और कौन सा महीना है जो स्त्रीलिंग में होता है? वो मई हो जाता। कहने का मतलब जो हमें याद रखना है वो सिर्फ 4 महीनों को ही याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। और उसके बाद रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन इसमें भी जो पृथ्वी ग्रह है वो अपवाद है। वो किसमें होता है? ये स्त्रीलिंग में होता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि पुल्लिंग की जो पहचान है वो क्या है? सर पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग है। उसमें अपवाद कौन सा है? सर नीम और जामुन का पेड़ जो है अपवाद है। अगर हम फलों के नाम की मैं बात कर लेता तो फलों में भी कुछ अपवाद हैं। केवल हम अपवाद पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जो नंबर दिलाएंगे वो सिर्फ अपवाद ही दिलाते हैं। तो अपवाद की अगर मैं बात कर लेता फलों में तो एक नाशपाती हो जाता है। और सर कौन सा हो जाता? और इमली भी हो जाता है। आपने तो खूब खाई होगी इमली। और लीची भी तो स्त्रीलिंग है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। समय में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। इसमें की जितनी भी इकाई होती है वो हमेशा किस में होती है? वो पुल्लिंग में होती है। अगर दिन की मैं बात कर लेता ये भी हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। महीनों की मैं बात कर लेता इसमें 4 महीनों पे फोकस करना है। सर कौन कौन से महीने हैं? तो सर जनवरी आ जाता है, फरवरी आ जाता है, मई और जुलाई। ये 4 महीने ऐसे हैं
जो स्त्रीलिंग में होते हैं, और जो मैं बात कर लेता 8 महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं सर, ग्रहों के नाम भी कैसे होते हैं पुल्लिंग, लेकिन उसमें भी अपवाद है। वो कौन सा है? पृथ्वी ग्रह अपवाद है। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। चलिए, जैसे कि ये सुंदर से कुछ और प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। पुल्लिंग में कुछ और चीजें बची थी, शेष बची थी, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बात कर लेता द्रव के नाम भी कैसे होते हैं सर, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग इसमें कौन से होते हैं उनकी मैं बात कर लेता। द्रव का मतलब ही होता है पानी हो गया, जैसे शरबत हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सबके जो सब शब्द हैं मेरे भैया ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, वो कौन से हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि सर चाय हो गया, कॉफी हो गया, और क्या हो गया मेरे भैया, शराब हो गया, और शरबत भी है। यहाँ पे शराब भी लिख लेना। कहने का मतलब है ये जो शराब भी है ना, शराब भी जो है ये कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो यानी ब्लैक पेन से मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं मेरे भैया, ये स्त्रीलिंग है। यानी इसमें भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, तो उन अपवाद पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में बात कर लेता शरीर के नाम की, या शरीर के अंगों के नाम। जैसे सर कान हो गया, मुंह हो गया, हाथ हो गया, गला है, तालू है, रोम है। यानी कान, मुख, हाथ, गला, तालू, रोम, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इन्हें याद नहीं करना। कहने का मतलब है सर इन्हें याद नहीं करना, केवल इनको याद करना है। वो कौन कौन से हैं सर? नाक हो गया, उंगली हो गया, किसकी उंगली? तुम्हारी उंगली, और क्या हो जाता? गर्दन, कलाई। यानी नाक, उंगली, गर्दन, कलाई। कितने शब्द याद रखना? सिर्फ 4 शब्द। कौन कौन से सर? नाक हो गया, उंगली हो गई, कलाई हो गई, और क्या हो जाएगी? गर्दन हो जाएगी। ये 4 शब्द कैसे हैं? ये अपवाद हैं, यानी ये स्त्रीलिंग होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। सागर के नाम भी क्या होते हैं मेरे भैया? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें याद क्या करना? इसमें सिर्फ एक याद रखना, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब कैसे हैं? तो पुल्लिंग शब्द हैं। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और यूपी टेट यहाँ से प्रश्न न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना। सर गेहूं, धान, चावल, चना और मटर, ये सब कैसे शब्द हैं सर? ये पुल्लिंग शब्द हैं। क्या इनको याद करना? तो जी नहीं, आपको तो लिखा हुआ है ना अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद कौन से हैं उस पर मुझे फोकस करना है। तो सर जैसे कि ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गई, दाल हो गया, मूंगफली हो गई, और सरसों। यूपी टेट में ये छपा हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में ये पूछा गया प्रश्न है कि सरसों कैसा शब्द है? सरसों अपवाद होता है। ये कैसा स्त्रीलिंग? कैसे स्त्रीलिंग है भैया? सरसों का तेल बनाते हैं। अब देखो स्त्रीलिंग को याद कैसे करते हैं सर? ज्वार, अरहर, मूंग दाल, जितनी दाल होती हैं वो सारी की सारे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, ये सब कैसे हैं मेरे भैया? तो ये स्त्रीलिंग है, यानी अपवाद आ गए। अब फूलों के नाम भी मैं बात कर लेता, जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, चमेली और सूरजमुखी। इसमें 2 पर फोकस करना है। वो कौन कौन से हो जाते सर? चमेली और सूरजमुखी, ये कैसे शब्द हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और द्वीप के मैं बात कर लेता द्वीप के नाम की। तो जितने भी द्वीप हैं हमारे ब्रह्मांड में वो सबके सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है। वो कौन सा द्वीप है? तो मांजुली द्वीप जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। और देश के नाम की मैं बात कर लेता, संसार में जितने भी देश हम देखते हैं सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद हैं, उस पर मैं फोकस करता हूं। तो सर कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे किसी की सर इटली आ जाता, श्रीलंका आ जाता है, और कौन सा आता? जर्मनी। यानी सर 3 देशों पे फोकस करना है।
कौन कौन सा है सर? इटली है, जर्मनी है और श्रीलंका। यानी श्रीलंका, ये 3 ऐसे देश हैं जो कैसे हैं मेरे भैया, ये स्त्रीलिंग है। अब हम बात करेंगे आपसे स्त्रीलिंग पे, यानी कि जो पूरा का पूरा खेल था पुल्लिंग शब्दों का, वो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ हम स्त्रीलिंग पे बात करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में वहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये सुंदर सा तरीके से दिख रहे होंगे कि सर स्त्रीलिंग पे भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बात करूंगा। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं और 90% जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो केवल पुल्लिंग शब्दों से बनते हैं। और पुल्लिंग शब्दों में कहाँ से बनते हैं? तो जब सर अपवाद शब्द होते हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता, और जो आपने उभयलिंग शब्द बताए थे वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मैं बात कर लेता स्त्रीलिंग, तो इसमें होता क्या है? इसमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसमें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? सर नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग हो गए। दुनिया की कोई भी नदी, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र दिख रहा होगा, अगर केवल मैं ब्रह्मपुत्र लिख देता हूं, ऐसे सतलज एक नदी है, अगर केवल मैं सतलज लिख देता तो हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लेकिन उसके अगर साथ में मैं नदी शब्द को जोड़ देता हूं तो वो कैसा हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर मैं तिथियों के नाम की मैं बात कर लेता, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब कैसे हैं? अमावस्या और पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना मेरे भैया। और अगर नक्षत्रों की मैं बात कर लेता, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से नक्षत्र हैं सर? अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा, बोली और लिपि की अगर मैं बात कर लेता, भाषा की बात कर लेता, हमारे भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं? तो 22 प्रकार की भाषाएं हैं। ये जो 22 भाषाएं हैं मेरे भैया, ये जो 22 भाषाएं हैं ये की सारी किस्में हैं, तो ये जो है स्त्रीलिंग में है। अगर मैं बोली की बात कर लेता तो कितनी बोलियां हैं? सर 18 बोलियां हैं। ये सब कैसी हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। और लिपि की बात कर लेता तो हमारी जो भारतीय लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं, वो भी किसमें है? वो ये मैं बात कर लेता, उसे भी स्त्रीलिंग में ही सम्मिलित किया गया है। और भाववाचक संज्ञाएं, कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं, उनमें अगर मैं कुछ प्रत्यय लगा देता हूं उससे भी क्या होता है? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि टा है, तो अगर मैं ईख में प्रत्यय लगा दूंगा, ईख में, जैसे कि आहट एक शब्द है, टा लगा देंगे तो आहट स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और ये प्रत्यय मैंने दे दिया, जैसे ई हो गया, इना हो गया, इनी हो गया, नी हो गया, आनी हो गया, आइन हो गया और आ हो गया, इका हो गया, इनी हो गया। यानी इन प्रत्ययों को लगाने से भी हम शब्द बना सकते हैं। इनकी मैं डिटेल से चर्चा अगले क्लास में करूंगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। 20 मिनट में हमने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो जादू था वो समझाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।